उस चिराग की तरह बनो जो बादशाह के महफिल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना कि किसी गरीब की झोंपड़ी में। तकिए पर आंसू बहाने से हालात नहीं बदलते। मुसल्ले पर आंसू बहाओ, परेशानियां बह जाएंगी। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? जिंदगी में तूफान का आना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। जिस ज़मीन पर बारिश न हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में दीन न हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें ही देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। जब दिल में मेल, तबीयत में ज़िद है, लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। तन्हा रह ले मगर अपना मयार मत गिराएं। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले होते हैं। हम नफ़रतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। 3 रिश्ते दुनिया में ही बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त के। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। इंसान बोलता रहता है और खामोश नहीं होता, क्योंकि खामोशी में उसे अपने रूबरू होना पड़ता है और वो अपने रूबरू नहीं होना चाहता। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी लेकिन गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नेकी नहीं। मैंने आसमान की रगों की हर चांद की रगों में दौड़ता हुआ खून देखा है। इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए इबादत ही की एक शक्ल है। आजकल तालीम ज़्यादा है और इल्म कम, जबकि पहले ज़माने में इल्म ज़्यादा था और तालीम कम। तुम कामयाबी और नाकामी पर नज़र ना करो, अपने मकसद तख्लीक को पहचानो और जदोजहद किए जाओ। हर वो चीज़ जिसके पास ज़िंदगी है मर जाती है अगर उसे खैर साज माहौल में रहना पड़े। मुसीबत एक अतियाए खुदाबंदी है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा कर ले। मोहब्बत करने वाला बंदा खुदा की राह पर चलता है। मोमिन और काफर दोनों से मोहब्बत का इजहार करता है। इश्क़ रसूल दीन भी है और दुनिया भी। उसके बगैर इंसान ना दीन का रहता है ना दुनिया का। हर शख्स को
तबीयत आसमान से मिलती है और ज़बान ज़मीन से। वो बंदा कभी जलील नहीं हो सकता जिसमें ये एक खूबी हो के वो इश्क़ रसूल हो। तजुर्बे से मालूम हुआ है कि लोग इखलास और दयानत के बहुत दुश्मन हैं। जो लोग अपनी अज़मत के गीत गाए वो कभी अजीम नहीं बन सकता। एक सोचने वाला जिंदा इंसान के ख़यालात में तब्दीली होती रहती है, नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। ज़िंदगी मौत की इब्तदा है और मौत ज़िंदगी का आगाज़। इंसान अपनी हसरतों की खातिर अपने रब के सामने सजदों में गिरता है। अगर वो सिर्फ इश्क़ खुदा में गिरे तो कोई हसरत बाकी ना रहे। कल्ब की फितरत ही ऐसी है कि वो मोहब्बत से राम हो सकता है, मुखालफत और अदावत से नहीं। मुसलमान की हकीकी एहसास तौहीद और ख़त्म नबूवत के अकीदे पर है। वो घर हज़ार सद तहसीन के काबिल है जिसमें रोज़ाना सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत होती है। एक बड़े उस्ताद की हैसियत सूरज की सी है जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज़ तक भी कम व वकासत पहुँचाता है। दूसरों के सहारे ज़िंदगी बसर करना कुरान की रूह से काफिरी है। इंसानी पैदाश का मकसद तस्खीर कायनात है। आज का इंसान अपनी रोज़ी की फ़िक्र में रिज़्क तलाश कर रहा है और अपने राज़िक को भूल बैठा है जो उसे रिज़्क देता है। गुलामी बहुत बड़ी लानत है और महकूमी भी। मैं तुम्हें मोमिन की निशानी बताता हूँ। जब मौत आती है तो होंठों पर मुस्कुराहट होती है। कतरा समंदर में मिलकर फना हो जाता है और मैं कतरा ए रहबरे समंदर बनना चाहता हूँ। आपके माजी से हाल निकलता है और हाल से आपका मुस्तकबिल जन्म लेता है। मैं सच कहता हूँ, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त है। उसकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी को भरपूर बना देती है।